तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम आज बात करेंगे कि आखिर क्यों रसिया यूक्रेन के ऊपर इस तरह से हमला कर रहा है। आखिर वो चाहता क्या है उससे, रसिया का वार प्लान क्या है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रसिया यूक्रेन का जो वार है, रूस अपना वही फार्मूला अपना रहा है यूक्रेन पर, जो उसने 2008 में जॉर्जिया में अपनाया था। उस वक्त भी रूस ने जॉर्जिया को दो इलाकों में अलग देश के तौर पर मान्यता देकर वहाँ पर अपनी सेना भेज दी थी, और यूक्रेन में भी अब वो ऐसा ही कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच अब हालत बहुत से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को दो अलग देश के तौर पर मान्यता देकर वहां पर अपनी सेना भेज दी है, और जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी तेज कर दी है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाने की बात कही है। जो बाइडेन ने उस इलाके में अपनी आर्मी को भी मूव करने का ऑर्डर दिया है। दुनिया भर में इस तनाव के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत तेज हो गई है। हालांकि अमेरिका ने इसके लिए पहले ही कह दिया था कि वो यूक्रेन के लिए तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करेगा। इस तनाव के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक सीक्रेट प्लेबुक की। सबसे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पुतिन की प्लेबुक का एक जिक्र किया था, और कहा था कि यूक्रेन का तनाव इस प्लान की शुरुआत भर है। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं, और आने वाले दिनों में जंग छिड़ सकती है। उन्होंने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाएगा। तो आखिर वो क्या है पुतिन की प्लेबैक, आइए हम आपको बताते हैं। पिछले साल एक किताब आई थी। इस किताब का नाम था पुतिन्स प्लेबैक, रसिया सीक्रेट प्लान टू डिफीट अमेरिका, और ये किताब लिखी थी रेबेका काफलर ने, जो अमेरिका की एक सीक्रेट खुफिया एजेंसी में काम कर चुकी हैं। यानी अमेरिका को हराने के लिए रूस का एक सीक्रेट प्लान है। इस किताब में कॉफलर ने बताया था कि सोवियत संघ के पतन को व्लादिमीर पुतिन ने कैसे रूस के एक बहुत बड़े अपमान के तौर पर लिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि पश्चिमी देशों के साथ युद्ध में पुतिन ने रूस को एक ग्रेट पावर के तौर पर स्थापित करने का बहुत बड़ा सपना लिया हुआ है, और वो उसको किसी हर हाल में अपना पूर्ण करना चाहते हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो कई सारे देशों का जन्म हुआ। एस्तोनिया, लातविया, लगभग 15 से लगभग देश बनी, और इन देशों में कई तरह के संघर्ष भी हुए, जैसे मालदोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया, जॉर्जिया के अंदर साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया। इन संघर्षों में रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका सामने आई, और इन सब के बीच रूस का इसमें बहुत बड़ा नाम भी आया है। इसी तरह रूस ने डोनबास में किया। डोनबास पूर्वी यूक्रेन का एक हिस्सा है। रूस ने माना कि डोनेस्क और लुहांस्क के अलगाववादी स्थानीय हैं, तो हम उनको अलग करके वहाँ पर एक अलगाववाद और बढ़ाते हैं, और उसके बाद अपने वहाँ सेना भेज देते हैं। इसका रूस ने ऐसा ही किया। यूक्रेन सरकार के खिलाफ यहाँ के लोगों ने हथियार उठा रखे थे। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि डोनेस्क और लुहांस्क के अलगाववादियों को रूस ने समर्थन दिया, उसने उनके लिए हथियार दिए, और रूस ने इन इलाकों को अलग देश की मान्यता रखी। प्लेबुक के मुताबिक रूस का अगला कदम हो सकता है कि डोनबास को पूरी तरह से यूक्रेन से काट कर वहाँ भी सेना घुसा दे, ताकि यूक्रेन बिखर जाए, और पश्चिमी देशों के लिए इन इलाकों में सेना रखना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसकी भूमिका पुतिन ने 2014 में ही रख दी थी, जब उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था। डोनबास में तभी से रूस समर्थकों विद्रोहियों के साथ यूक्रेन का संघर्ष जारी है। रूस यहाँ यूक्रेन की कार्रवाई को नरसंहार बताता है, और पिछले कुछ महीनों से पुतिन लगातार डोनबास के मुद्दे उछाल रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि रूस आने वाले दिनों में ये नया मोर्चा भी खोल सकती है। रूस की आक्रामक रणनीति इस रूप में सामने आ सकती है कि एक इलाके पर तेजी से हमला किया जाए, और विरोधियों को वहाँ से हटाकर यानी उनको मजबूर कर दिया जाए, ताकि विरोधी अपनी सेना वहाँ से पीछे हटा लें। इससे एक तरफ रूस का प्रभाव तो मजबूत होगा ही, तो दूसरे देशों को यह संदेश देने में वो सफल हो जाएगा कि अमेरिका या कोई भी देश, यहाँ तक कि नाटो भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता है। प्लेबैक के अनुसार रूस कई चरणों में हमला करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसी प्लेबैक का जिक्र करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर कई स्टेप्स में हमला करेगा।
उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन पर नागरिकों के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक और बमबारी की करेगा और रूस इसे नरसंहार बता सकता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद यूक्रेन में मौजूद नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देकर रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि ऐसा ही उसने 2008 में जॉर्जिया के साथ किया था। रूस का मीडिया भी इसे हवा देने का काम करेगा। ब्लिंकन ने यह भी बताया कि तीसरा काम रूस ये करेगा कि वो यूक्रेन पर साइबर अटैक करेगा और वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करेगा। उसके बाद रूसी टैंक और सैनिक राजधानी की कीव में कई तरह से हमले करेंगे, यूक्रेन ठिकानों पर हमला करेंगे। विरोधियों को बैकफुट पर लाने के लिए रूस साइबर हमलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करता रहा है। इसका जिक्र भी कई एजेंसियों ने किया है। जनवरी महीने के मध्य में यूक्रेन की 70 से अधिक सरकारी वेबसाइट पर डाउन हो गई और इसके लिए कीव ने रूस पर आरोप लगाए, ऐसा ब्लिंकन ने यूएनएससी में जवाब बयान दिया। तो अब जानते हैं कि रूस को यूक्रेन से आखिर ऐसी दिक्कत क्या है कि वो क्यों उस पर अनेक्स करना चाहता है या उसको बांटना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है। तो दुनिया जानती है कि आखिर रूस को यूक्रेन से दिक्कत क्या है। इसे समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। 2014 में रूस ने सेना भेजकर यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को अलग कर अपने में मिला लिया था। ऐसा यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति को सत्ता में हटाए जाने के बाद रूस ने किया था। वर्तमान यूक्रेन सरकार को रूस अमेरिका का पिट्ठू बताता है। रूस आरोप लगाता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला है और ऐसा होने पर अमेरिका नाटो देशों की सेना यूक्रेन में आ जाएंगी, उनके हथियार भी आ जाएंगे और रूस की सीमा के करीब काफ़ी उन्हें पहुंच मिल जाएगी। इससे रूस को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा और पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूस यूक्रेन को लेकर आक्रामक है, क्योंकि यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोप के कई देश जो पहले सोवियत गुट में थे लेकिन विभाजन के बाद अमेरिकी गुट के करीब आ गए और उनमें से कई अब नाटो के सदस्य भी हैं, यूक्रेन की राय पर हैं। रूस इसलिए यूक्रेन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करता है और अगर यूक्रेन ऐसा करता भी है तो फिर रूस को अच्छा नहीं लगता है। मतलब रूस कुछ भी कर लेगा, यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा और वो उसको पूरे तोड़ के अलग कर देगा, और उसने किया भी है। अब यूक्रेन ये भी कह रहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम चालू कर सकता है, यानी एटम बम बनाने के लिए वो सोच रहा है। तो अगर यूक्रेन ऐसा करेगा तो फिर रूस उसको रातों रात वहाँ से हटा ही देगा, नक्शे से मिटा देगा और पूरा उस पर कब्जा कर लेगा। तो आपका इसमें क्या मानना है, हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू।